क्या बात, वाह जी। एक ऐसी पुस्तक जिसको कहते हैं थिस्सलुनीकियों, और इस पुस्तक पर आज जितने अभी मुझे देख रहे हैं वो, और जितने जो यहाँ पे बैठे हैं MMB चर्च मुंबई चेंबूर, आप सभी के बीच इस पुस्तक की अध्ययन होने जा रही है। इंग्लिश में लिखा है क्योंकि कुछ लोग हिंदी नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए बता दूं, स्टडी ऑन थेस्सलोनियंस, इस पुस्तक के ऊपर आज आपके बीच में अध्ययन हो रहा है ना। मैं जानता हूं, आप जानते हैं कि जो बाइबल पढ़ते हैं, पुस्तक जो लिखी गई वो एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई जिसका नाम है पौलुस। उसको इंग्लिश में पॉल कहते हैं। पौलुस एक ऐसा जोशीला, पैशनेट, परमेश्वर के लिए तड़प और बड़ी गंभीरता से सेवा करने वाला उस वक्त का, पहली सदी का एक यीशु का सेवक, और खुद को पौलुस हमेशा अपने लिए कहता है कि मैं यीशु का प्रेरित हूँ, अन्य जातियों का प्रेरित हूँ। उस व्यक्ति ने अपने मिनिस्ट्री में, जिसको हम कह सकते हैं मिशन ट्रिप, आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं, फर्स्ट ट्रिप, सेकंड ट्रिप, थर्ड ट्रिप, और कब कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ किया, उन सब का ब्रैकेट में स्क्रिप्चर्स है। चैप्टर 13, चैप्टर 15, चैप्टर 18, ऐसे करके उसने 3 मिशन ट्रिप किए हैं। और जब सेकंड मिशन ट्रिप में था तब उसने इस पुस्तक को लिखा। और जब इसने इसको लिखा तो इस चर्च में 2 तरह के लोग थे, एक यहूदी और दूसरा अन्य जाति। साथ ही साथ वो यहूदी जो अन्य जाति थे पहले, बाद में यहूदी बने, और फिर वापस से जो यहूदी थे वो यीशु के पीछे चलने वाले बने। तो ऐसे करके वहाँ मिक्स ग्रुप था या क्राउड था, और जिसके चलते मैं समझता हूँ कि उन सभी के बीच में इस व्यक्ति ने, जिसको हम कहते हैं पौलुस, उसने सेविकाई की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो लोगों को समझा रहा है और साथ ही साथ वो जो है पत्रियाँ लिख रहा है ना। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट मिशन ट्रिप जब उसने शुरू करी, या मिशनरी ट्रिप जब उसने शुरू करी, तो ये वो सब क्षेत्र थे जिसमें अभी तक थिस्सलुनीकियों नहीं आया है। लेकिन आप जैसे ही ऊपर पढ़ोगे, थिस्सलुनीकिया या थिस्सलुनीकाई, आप ऊपर पढ़ सकते हैं कि पौलुस ने अपने सेकेंड मिशन ट्रिप में इसको शुरू किया। और ये आता है थिस्सलुनीकाई, ये आता है रोम में, और रोम के ग्रीस में, जिसको आज, जिसको कहते हैं मॉडर्न जो नाम है वो है सलोनिका, सलोनिका, थिस्सलुनीका, सलोनिका। बाद में उसको नाम चेंज किया गया और ये था 3rd सेंचुरी में ना। आप पूछेंगे डैनियल भाई आपको कैसे पता चला? ऑब्वियस है कि मैं स्टडी करता हूँ, हिस्ट्री की स्टडी करता हूँ, बाइबल की। अब जब दोनों को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। और ये रहा 3rd ट्रिप जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जितने भी क्षेत्र हैं, टेरिटरीज हैं, इन सभी जगह पे पौलुस ने घूम घूम कर सेविकाई की। उस वक्त सबका ध्यान है, उस वक्त जब पौलुस मिशन ट्रिप करता था या मिशनरी ट्रिप करता था तो उसको तरह तरह के लोग मिलते थे, यहूदी, अन्य जाति, और ख़ास करके वो लोग जो यहूदी तो हैं लेकिन चलते नहीं थे, और अन्य जाति तो हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते थे। तो पौलुस का चैलेंज ये था कि यहूदियों को सच्चे परमेश्वर की पहचान कराए और अन्य जातियों को भी सच्चे परमेश्वर की पहचान कर। ये 2 चैलेंज के साथ वो चलता था। यही वजह है कि पौलुस की लेटर्स, जिसको पत्रस भी कहता है, कि कभी कभी उसकी पत्रियां या किताबें समझ में नहीं आती, और अनपढ़ और चंचल उसकी बातों को खींच तान कर नाश का कारण बनाते हैं। और उसके बाद होता क्या है, खुद भी बिगड़ते हैं और दूसरों को भी बिगाड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें 3 साल से हम सीख रहे हैं कि जो भाषा थी ग्लोसोलालिया या ग्लोसा, वो नहीं थी जो आज बोली जा रही है। सर पे दुपट्टा औरतों का क्यों डालना था और आज क्यों नहीं डालना है, दशमांश तब क्यों लेते थे, अभी क्यों नहीं लेना है। और साथ ही साथ औरतें, वुमेन्स चर्च में चुप रहे या टीच कर सकती है, वो औरतें कौन थी, इन सब के ऊपर से पर्दा उठते आ रहा है। और वो सब चैलेंज के साथ उसने अपनी सेविकाई शुरू की थी। और जिसके बीच में एक पुस्तक आती है, वह है यह। अब हम जानते हैं
पहली जो किताब है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 किताबें। उसके बाद आती है प्रेरितों, रोमियो, गलतियों, इफिसियों, कुलुसियों। ऐसे करते करते आप पहुंचोगे इब्रानियों की किताब तक, जिसको हम कहते हैं कि लगभग 90% इब्रानियों की किताब को पौलुस ने लिखा है। लेकिन जिसको आप लाइन से पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइन से लिखा है। एग्जाम्पल के तौर पे, सब लोग ठीक? एग्जाम्पल के तौर पे कुलुसियों की किताब लिखी 60वीं सदी में, 60 AD में, लेकिन इसको कब लिखा है? 52 AD में। कुलुसियों की किताब कब है? लिस्ट में पहले। थिस्सलुनीके की किताब कब है? लिस्ट में बाद में। तो हमको लगता है कि पहले ये लिखा होगा, बाद में उसको लिखा होगा। नहीं, पहले इसको लिखा और बाद में कुलुसियों की किताब को लिखा। यहां तक ठीक है? ओके नाउ, तो आपके बीच में 14 पुस्तकों में से ये पहली पुस्तक है जो 52 AD में लिखी गई थी। अब इसका प्रूफ क्या है? ये रहा प्रूफ। और ये कहाँ है? प्रेरितों की किताब, उसका 17 अध्याय वचन 1 से लेके आप जो है वचन 4 तक पढ़ सकते हैं कि फिर वे पिम्फली पुलिस और अपुलिनियो होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। यहूदियों का चर्च, सब लोग ठीक? यहूदियों का चर्च का मतलब होता है कि वहां सच में यहूदी होते थे। और जिसका चर्च का मतलब है यीशु की कलीसिया, कम से कम 12 यहूदी, कितने? 12 वहाँ होने ही चाहिए। अगर 12 नहीं है तो वो यहूदियों का चर्च नहीं होता था। लेकिन हम जानते हैं कि पौलुस और यीशु और पतरस की मिनिस्ट्री में बहुत सारे यहूदियों ने अपना जीवन प्रभु को दिया था, और जिसके चलते वहाँ एक यहूदियों का चर्च था जिसको कहते हैं सिनेगॉग। ओके, तो उसके चलते पौलुस इनके बीच जाता था। लेकिन कितने दिन गया? सबका फोकस है कितने दिन गया? लिखा है 3 सबत। आप नीचे देख सकते हैं 3 सबत। 3 सबत का मतलब समझते हैं? 3 हफ्ता। 3 हफ्ता में कितने दिन होते हैं? 21 दिन। तो पौलुस थिस्सलुनीके की कलीसिया को कितना दिन टीचिंग दिया? 21 दिन, 21 डेज। वाह! और 21 दिन में पौलुस अपेक्षा करता है कि थिस्सलुनीके की कलीसिया मजबूती हो, शिक्षित हो और यीशु मसीह में रूटेड हो। यहाँ तक ठीक है ना? तो इसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए इसको रखा हूँ, बाद में पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें 2 बातें हैं, इस पुस्तक में 2 बातें हैं, क्योंकि ये लेटर भी 2 है। एक है पहला पत्री, दूसरा है दूसरा पत्री, ऑब्वियस। तो पहला है रैप्चर और जागरूकता, और दूसरा है एंटी क्राइस्ट और जागरूकता। तो पहला क्या है? रैप्चर और जागरूकता। दूसरा क्या है? एंटी क्राइस्ट और जागरूकता। इन दोनों को फर्स्ट लेटर में ही थिस्सलुनीके की कलीसिया को पौलुस लिखता है कि तुमको पता होना चाहिए कि यीशु कब आएगा, और तुमको पता होना चाहिए कि एंटी क्राइस्ट कब आएगा। तुमको पता होना चाहिए कि जीसस क्राइस्ट की नॉलेज क्या होनी चाहिए और एंटी क्राइस्ट की नॉलेज क्या होनी चाहिए। तो लिखा है कि यीशु की भी जागरूकता, रैप्चर, और एंटी क्राइस्ट की भी जागरूकता, जिसको हम कह सकते हैं अंत के दिनों की बातों को। माफ़ करना, मसीहत कभी भी, बहुत ध्यान से देखना होगा, पढ़ना होगा, प्लीज़ बच्चों को शांत रखना। लिखा है कि मसीहत कभी भी आशीषों वाली दुनिया नहीं रही थी। ओ बोल सकते हैं? ओ 21वीं सदी में इनफैक्ट बहुत कुछ बदल गया, और सबसे ज़्यादा जो बदला मसीहत की, जिसको कहते हैं ना फाउंडेशन, वही बदल गया। जिस पे हम बैठे हैं इसको कहते हैं चर्च, इसके नीचे लगा हुआ है फाउंडेशन, जिसको हम खुद को कहते हैं क्रिश्चियंस, ईसाई, जिसको हम कहते हैं मसीहत, जो कि लिखा है पीछे, उसका फाउंडेशन ही बदल गया है। और फाउंडेशन कहाँ बदल गया है? किस में बदल गया है? और वो बदल चुका है आशीषों में। यीशु के पास आओ, आशीष मिलेगी। कम ऑन, सुना है कि नहीं सुना है? यीशु के पास आओ, चंगाई मिलेगी। यीशु के पास आओ, शांति मिलेगी। ओ क्या यीशु शांति नहीं देता है? जरूर। क्या यीशु नहीं देता है आशीष? जरूर। क्या यीशु नहीं देता है चंगाई? जरूर। लेकिन ये जीवन का मुख्य भाग नहीं है। मुख्य भाग यीशु है। मुख्य भाग क्या है? यीशु है। मसीहत यीशु है। लेकिन कुछ जगहों पर
आज धड़ल्ले से ये बोला जा रहा है कि यीशु के पास आओगे आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? और मैं खुद भी एक टाइम पे बोला करता था कि यीशु के पास आओ सब ठीक हो जाएगा। बाद में पता चलता है कुछ ठीक नहीं होता है। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ ठीक नहीं होता है। फ़र्क क्या है डैनियल भाई? अगर हम यीशु में नहीं हैं तो भी मुसीबत, यीशु में है तो भी मुसीबत, तो फिर यीशु में आकर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब तुम बाहर थे तो मुसीबतों को कैसे झेलने वाला जो तुमको ताकत दे सकता है ऐसे टाइम पे, वो मसीह नहीं था, लेकिन अब है। अब है। सुनिए, आप रास्ता भटक गए ना पहाड़ पे, अगर आपके पास में गाइडर है या गाइड है, आप कभी नहीं भटकोगे। इस 800 करोड़ की आबादी में इंसान जी तो रहा है लेकिन विदाउट गाइड और विदाउट गाइडर, यीशु के बगैर जी रहा है। ये फर्क है। आज हम मुसीबत में आते हैं, हमको पता है किसके पास जाना है। बाहर लोग मुसीबत में जाते हैं, उनको नहीं पता किसके पास जाना है। तो कभी ये बाबा, तो कभी ये बाबा, तो कभी वो बाबा। अरे बाबा बाबा आप मेरे साथ में। और अभी कुछ बाबा तो पकड़े जा रहे जो बीच में फेमस हो गए थे, उनका भी हालत ख़राब है। तो एक ही बाबा है सब दुनिया भर के लोगों के लिए। आप समझे बाबा? इसको पढ़िए साहब। बल्कि मसीहत क्लेशों से भरी दुनिया थी, है और रहेगी। मसीहत कौन सी दुनिया है? क्लेशों वाली। अगर इसको नहीं समझे, मुझे याद है अभी भी, अगर आपको याद है तो रिस्पॉन्स करना हाथ उठाकर या थम करके। फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉकडाउन जब मैं यहाँ आया था, मेरा पहला मैसेज क्या था? मेरा पहला मैसेज यही था कि यीशु के लिए तिरस्कार किए जाओगे। यू विल बी रिजेक्टेड बाय पीपल बाय बिकॉज ऑफ जीसस। ये मेरा मैसेज था। सबका ध्यान है? आपको याद है मैंने ये प्रचार किया था कि यीशु के लिए आपको रिजेक्ट किया जाएगा, और जो कि आज और आप हम इसको झेल रहे हैं। तो जितने लोग अभी YouTube पे देख रहे हैं, मैं उनको भी बता दूं कि यही है मसीहत। आशीष वाली दुनिया मसीहत की नहीं है, बल्कि क्लेशों से भरी दुनिया सच्ची मसीहत है। यीशु ने कभी वादा नहीं किया, कभी वादा नहीं किया। मैं 4 किताबों को पढ़ता हूँ, 27 में से 29 क्या कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट की किताबों, 39 माफ़ करें 39 उसको पढ़ता हूँ, 27 को पढ़ता हूँ। मुझे कभी कहीं नहीं बताया गया कि जिस दिन से तुम यीशु में आओगे तुम्हारा जीवन लड्डू वाला है। कभी नहीं बोला। लड्डू समझते हैं? कभी नहीं बोला। और ना ही कभी बोला कि तुमको कभी तकलीफ नहीं आएगी। हम गुलाब के फूल ज़रूर हैं, सबका फोकस, हम गुलाब के फूल ज़रूर हैं, लेकिन कांटों के बीच में। क्योंकि गुलाब का फूल कहाँ रहता है? कांटों के बीच में। अगर कांटे हटा दो तो फिर वो गुलाब का फूल कैसे हुआ? अगर मसीहत के जीवन से आशीषी भर दो तो फिर मतलब क्या हो गया? और यीशु खुद कहते हैं लूका की किताब उसका 14 अध्याय वचन 25 में कि जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं आएगा वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। यू अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ रहे हैं अभी तक? तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि ये जो टोटल ओल्ड माफ करना, फर्स्ट लेटर में 5 अध्याय हैं, सेकेंड लेटर में 3 अध्याय, तो टोटल हो गए 8 अध्याय। इन 8 अध्यायों में सबसे पहला पार्ट है 1 से लेकर 3 तक में लिखा है बड़े क्लेश के साथ गुजरना होगा। किसको? कलीसिया को। किसको? उस वक्त के लोगों को, और आज आपको और हमको। सब लोग ठीक? तो क्लेश कुछ पिक्चर्स में रख रहा हूं, आप देख सकते हैं कि यहां पर मसीहों को जो जानवर होते थे ना, खूंखार जानवर जिसको कहते हैं जंगली जानवर, उनके बीच में इन लोगों को छोड़ दिया जाता था, साथ ही साथ उनका कत्ल किया जाता था। और पौलुस ने क्या कहा था कि विधवाओं की सूदी लेना। एक्ट चैप्टर 6 में पतरस ने क्या कहा था कि विधवाओं की सूदी लेना। ये विधवा कौन होते थे? जिनके पतियों को यहाँ मार डाला जाता था, और उनको मारा इसलिए जाता था क्योंकि उनके फेथ की वजह से। फेथ का मतलब क्या है? यीशु के पीछे चलने वक्त की वजह से, और इनका कत्ल कर दिया जाता था। और कुछ ऐसा दृश्य मुझे गूगल से मिला है जो कि मैं समझता हूं कि कुछ सदियों पहले लोगों ने लिख के डाला होगा। आप इस तरफ देख सकते हैं कि लोगों को एक खंभे के ऊपर बांधा गया। आप इस तरफ देख लीजिएगा, आपको दिख रहा है या? और नीचे आग लगा दी जाती थी, और इस तरफ वो जितने भी विरोधी लोग थे वो सब उनको जलता हुआ देखते थे और वो आनंद करते थे या खुशी मनाते थे। आज भी ऐसा ही है। इज दैट राइट? तो जिसके चलते मैंने क्या कहा था कि मसीहत आशीषों वाला जीवन
नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी मोटिवेशनल ब्लेसिंग वाले प्रॉस्पेरिटी वाले जो प्रीचर्स हैं ना, यही वजह है कि वो मुझे पसंद नहीं करते। एंड हु केयर्स, किसको फ़र्क पड़ता है। आजकल मैंने सीखा है कि अगर फेसबुक के यूट्यूब पे आपको अगर मेरी बात समझ में नहीं आती है तो जस्ट लीव, सीधी बात, आप जा सकते हैं, क्योंकि आपकी वजह से ना तो मैं पैसे कमाता हूँ और ना ही उनके पैसे से मेरा घर चलता है। यू अंडरस्टैंड। अगर सब्सक्राइबर मिलते हैं, प्रेज गॉड, उनका फ़ायदा है, फॉलोवर्स मिलते हैं, उनका फ़ायदा है, मेरा कुछ नहीं है। और मुझे कौन सा प्लैटिनम खरीदना है गूगल की यूट्यूब की तरफ से, वो कौन सा प्लेट आता है सिल्वर गोल्डन, मेरे को कहाँ चाहिए, और मुझे नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें। आमीन। तो आप और हम वो लोग हैं जो इस प्रकार से प्रभु के पीछे चलते हैं। हम आशीषों के पीछे नहीं चलते हैं, ब्लेसिंग के पीछे नहीं चलते हैं, मिरेकल्स के पीछे नहीं चलते, ये सब हमारे पीछे चलते हैं। जी ओके। नाउ वचन 1 अध्याय 1 और पुस्तक 1, इसकी शुरुआत आपके बीच में मैं करने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? लिखा है कि पौलुस और सिलवनुस, ये सिलवनुस कौन है? ये वही सिलवनुस है जिसको कहते हैं सिलास, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइलस। तो ये वही सिलास है जो एक्ट चैप्टर 16 में था, और इसको साथ ही साथ सिलवानुस भी बुलाते हैं। तो पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह शांति तुम्हें मिलती रहे। ये उसका स्टाइल था लिखने का, किसका? पौलुस का ना। साथ में बने रहे। वचन 2 कहता है कि अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके लिए या विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्यों? अपने परमेश्वर पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। ऐसा क्यों? बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जब कलीसिया थी तो वो क्लेश में थी। ऐसे टाइम पे उनका परिश्रम, उनका काम और उनकी आशा, आशा का मतलब क्या है? होप। होप का मतलब क्या है? कि एक दिन यीशु आएगा। वाह, सब लोग ठीक? मसीहत तब भी और मसीहत अब भी अगर टिकी है ना, तो एक ही वजह से टिकी है। एक साथ पूछो, क्या? कि हमको एक दिन होप है, आशा है। आज हम दुख उठा रहे हैं, लेकिन एक दिन सब खत्म होगा। आज हम तकलीफ में हैं, लेकिन होप है कि एक दिन ये सब का अंत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज हम दर्द में हैं, चोट में हैं, तकलीफ में, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। और जिस दिन ये खत्म होगा, आंख उठाकर देखोगे कि बादलों पर फिर मसीह आ रहा होगा। या और इसी को कहते हैं आशा, जो मसीह में है और जिसके चलते पौलुस इसको याद करता है। वचन 4, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। तो थिस्सलुनीकी की कलीसिया चुनी हुई थी, जैसे मसीह मंथन के आप लोग यीशु की ओर से चुने हुए हैं। और मुझे ताकत कौन देता है? क्योंकि विरोध बहुत है मेरे लिए, आपके लिए भी होगा अलग लेवल पे, लेकिन हमको ताकत कौन देता है? ये लाइन कि हम चुने हुए हैं। वाह, कैसा लग रहा है? वचन 5, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में, वरन सामर्थ, पवित्र आत्मा, बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे। अब इसको मैं रखूंगा बाद में, लेकिन ऊपर आते हैं। कहते हैं कि ये प्रमाण था, किसका? परमेश्वर की सामर्थ का प्रमाण था। किसका? पवित्र आत्मा कि वो तुम्हारे अंदर है और तुम पर छाप दी गई है। ये प्रूफ है कि तुम चुने हुए हो। क्या बात है। फिर कहता है कि तुम में हम कैसे बन गए थे। लिखा है कि तुम बड़े क्लेश में, शब्द को ध्यान दीजिएगा, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी प्रभु की सी चाल चलने लगे। हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। मुसीबत आती थी, सताव आता था, कमान रिस्पॉन्स आता था, लेकिन ये क्या करते थे? अगर किसी का पति मर गया है तो पत्नी रोती नहीं थी, कहती थी कि मुझे होप है कि एक दिन इससे मैं मिलूंगी, लेकिन अभी वो आनंद मना रही है। यही तो लिखा है। कैसा लग रहा है? क्या इन सब बातों से या इन बातों से हम सीखते हैं? सीखना चाहिए।
जो कि अमूमन ऐसा नहीं होता है। वचन 7, यहां तक कि मकीदुनिया और आखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बन गए। जब तुमको क्लेश हो रहा था तो पड़ोस की चर्च वेट कर रही थी कि अब इनका क्या होगा। तो पता चला कि पड़ोस के चर्च के लोगों को खबर पहुंची कि थिस्सलुनीकि की कलीसिया दुख तो उठा रही है लेकिन खुश है। तो बोला ओह, तो फिर हम क्यों दुख मना रहे। तो लिखा है कि थिस्सलुनीकि की कलीसिया दूसरे चर्चों के लिए आदर्श बन गए, एग्जाम्पल बन गए। एक साथ पूछो कैसे। जैसे आज मणिपुर, आप में से कई लोग शायद जानते नहीं जानते मुझे नहीं पता कि मणिपुर की जो कलीसिया अभी जिसको कहते हैं 29 राज्यों में एक राज्य, आउट ऑफ 29 स्टेट में एक स्टेट है आपका मणिपुर। और उस मणिपुर के अंदर बहुत सारे मसीहों को सताया और मारा जा रहा है। तो जितने लोग अगर मणिपुर से हैं तो मैं आपको भी बता दूं कि इस वचन को याद रखें, आपके ऊपर क्लेश है। चर्च जलाए गए, पास्टर्स को मारा गया, वर्शिप चल रही थी उनको सताया गया। इसके बावजूद आपको शिकायत नहीं करनी है बल्कि खुश रहना है। या कैसा लगा अभी तक। वचन 8 लिखा है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से ना केवल मकीदुनिया आखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं। वाह, तो खबर कैसी फैली कि थिस्सलुनीकि की कलीसिया मजबूत है भारी क्लेश के बावजूद भी। क्या ऐसी रिपोर्ट आपकी हमारी आ सकती है? आनी चाहिए। लेकिन अक्सर क्या आती है, पास्टर मुझे पूछता नहीं है, लीडर मुझे पूछता नहीं है, चर्च का वर्शिपर मेरी खबर नहीं लेता, मेरा हाउस चर्च मुझे पूछता नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोग सब सुन रहे हैं, मसीह मंथन बैठक का 3 साल के अंदर अभी कम से कम 250 चर्चेस हैं और थाउजेंड्स के आसपास में चर्च के मेंबर्स हैं अराउंड द इंडिया या इंडिया के बाहर भी। आपको पता है मैं किसी को कॉल नहीं कर पाता, मैं किसी को कॉल नहीं कर पाता। अभी बीच में कोई हॉस्पिटल में था पंजाब से, मैं उसको कॉल नहीं कर पाया। उसके बाद जब उसका सब कुछ ठीक हो गया, मुझे रिपोर्ट मिला, तब मैंने उसको कॉल किया, लेकिन उसके बावजूद वो अभी भी टिका हुआ है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि मुझे कौन संभालेगा। देखो छोटे बच्चे गोद में हैं, अब ये सिस्टर के बच्चे उसके गोद में है, एक टाइम तक है, अब ये दानव जैसा हो गया है। इसकी माँ इसको भी अगर गोद में उठाएगी तो सोचो माँ कैसे लगेगी, और ये खुद बच्चे को एक लिमिट तक ही गोद में उठाते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, सोच के देखिए शॉन अपनी माँ के गोद में दाढ़ी वाला अपनी माँ के गोद में कैसे देखेगा, और जब माँ इसको गोद पे उठा के घूम रही होगी तो पूरा धारावी क्या बोलता होगा। सोच के देखिए आप। वैसे ही मसीहत में अगर हम छोटी छोटी बातों का शिकायत करते बैठेंगे तो फिर दूसरे हमसे सीखेंगे कब। कैसा लग रहा है? यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते लिखा है कि तुम्हारी चर्चा फैल गई। वचन 9, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, तुम क्यों कर मूर्तों से फिरकर परमेश्वर की ओर, ताकि जीवते परमेश्वर सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। मूर्तों से तुम कैसे फिर गए? कुलुसियो माफ करना, थिस्सलुनीकि की कलीसिया जान चुकी थी, समझ चुकी थी, और उनको पता था कि सच्चा परमेश्वर कौन है और लकड़ी कौन है। ताज्जुब की बात क्या है पता है आज, कि बर्फ का कुछ टुकड़े के पीछे लाखों लोग भाग रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गया, बर्फ का टुकड़ा साल में एक बार आता है और उसको लेकर आराधना चालू है। बर्फ का टुकड़ा, अगर जितने लोग देख रहे हैं, आप शायद मुझ पे चिढ़ सकते हैं, ऐसे कैसे तुमने बोल दिया, तो मैं तो कहूँगा कि ये जो लैपटॉप, माफ़ करना, प्रोजेक्टर, ये वाइट कलर का प्रोजेक्टर पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, या ये लैपटॉप की बात करते हैं। मैं इसको कल से आराधना करने लगा, लैपटॉप बाबा की जय हो, लैपटॉप बाबा की जय हो। आप मुझे क्या बोलोगे? आप मुझे क्या बोलोगे? पागल बोलोगे। लैपटॉप को कैसे तुम आराधना कर सकते? यही तो मैं कह रहा, बर्फ के टुकड़े को तुम कैसे आराधना कर सकते? बर्फ का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, पता नहीं किस किस का टुकड़ा, कभी इधर टुकड़ा तो कभी उधर टुकड़ा, कभी पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, कभी इधर कभी उधर, ऐसे वाले वैसे वाले वैसे वाले, सब के सब। तो लिखता है कि तुम मूर्तों से फिर गए और सच्चे परमेश्वर को तुमने पहचान लिया। आगे रखूंगा, इसके ऊपर बात करूंगा। वचन 10, उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु को, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। तो कलीसिया दुख उठा रही है,
सेम टाइम होप है। होप क्या है कि एक दिन यीशु आएगा। देख लीजिए, देख लीजिए, एक दिन यीशु आएगा, और जब यीशु आएगा तो कहता है कि वो परमेश्वर के गुस्से से बचाएगा। एक और बात बता देना, थोड़ा सा वॉल्यूम और देना और हल्का सा हाइस, या तो पहला वॉल्यूम बढ़ा दो, हल्का सा। एक चीज और बताता हूं, सबका ध्यान, या थैंक यू, बस बस। ये जो पृथ्वी है ना, या ये जो अर्थ है, इस पृथ्वी की कुल आबादी 800 करोड़, ये सब के सब जो अभी जिंदा है, और वो सब के सब जो कभी मर गए थे, और वो सब के सब जो आगे जाके मरने वाले हैं, इन सब को इकट्ठा करके जब परमेश्वर सामने खड़ा करेगा तो इनको एक ही चीज का सामना करना है, और वह है परमेश्वर का प्रकोप। बाप रे, परमेश्वर का गुस्सा। आप नहीं समझ रहे हैं, अगर यीशु नहीं आता 2023 साल पहले तो ये गुस्सा कब का पृथ्वी पे आ चुका होता। एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूं। एग्जाम्पल क्या है पता है? जब सृष्टि को बने मात्र 1600 साल, जिसको कहते हैं आदम से लेकर नूह तक 1600 साल, ये 1600 साल में पृथ्वी इतनी बिगड़ चुकी थी कि परमेश्वर ने कहा मैं इसको नाश करने वाला। किया कि नहीं किया? किससे किया? पानी की तबाही से। चारों तरफ पानी की बाढ़, समंदर खुल गए, नदियां खुल गई, ऊपर से बारिश, बादलों का जो बारिश का बादल होता है वो खुल गया, और वो सब के सब नीचे आ गए। या थैंक यू फॉर कमिंग सिस्टर। सब के सब खुल गए, और पृथ्वी पूरी तरह से पानी से लबालब। और उस वक्त जो भी लकड़ी को मानते थे बचा पाई? छोर से नहीं, प्लास्टिक को मानती थी, सोना को, चांदी को, बर्फ के टुकड़े को, या फिर किसी सृष्टि चीजों को, जानवर को, इंसान को, रेंगने वाले सांप को, किसी को भी मानते हो। क्या किसी ने बचाया? नहीं बचा पाया। एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा या जहाज जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें 8 लोग थे, उसको परमेश्वर ने बचाया। वही लकड़ी का जहाज आज भी एग्जाम्पल है, यानी कि लकड़ी, क्रूस। पीछे देख लीजिए आप, क्रूस। और यीशु की क्रूस की कथा ही पौलुस सुनाता था। तो लिखा है कि यीशु की वजह से मनुष्य बचेगा परमेश्वर के गुस्से से। कैसा लग रहा है अभी तक? मैं चाहता हूं कि खुद के लिए कुछ करो। आप अपना हाथ लीजिए, अपने आप को थपथपाइए, पीठ को ऐसे थपथपाइए। पता है क्यों थपथपाना है? क्योंकि आपकी आंखें खुल गई है। अभी किसी को, मैं बाहर खड़ा था, अभी किसी को कोई ऑटो वाला छोड़ कर गया। अभी ऑटो वाला, वो ऑटो वाला क्या सोच रहा होगा पता है? जैसे सब मंदिर जाते हैं, ये चर्च जाते हैं, जैसे लोग मस्जिद जाते हैं, ये लोग चर्च जाते हैं। तो ऑटो वाले ने बोला अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा चर्च है, हाँ आज संडे है ना, अच्छा अच्छा लो लो पैसे दे दो, पैसे ले लो, जो भी है। वो बंदा चला गया। आपको पता है अगले कुछ पल बाद अगर यीशु आ गया, वो कितना नजदीक था जीवन के। यार अब भी छोड़ के गया था तुम्हारे को, अब भी। और देखो दुनिया तबाह। और वो ऑटो वाला सोच रहा होगा काश मैं इनके साथ अंदर आ जाता, लेकिन वो छोड़ के चला गया। अब क्या पता शाम का उसका वो अलग से तैयारी होगा कि भाई पियो और अपना वही रूटीन चलता रहेगा। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? तो फिर से खुद को शाबाशी दो कि कम से कम इस प्लैनेट पर आपकी आंख खुली है, या इसकी वैल्यू आगे आपको पता चलेगा। दूसरा अध्याय, मैं थोड़ा फास्ट हूं, या दूसरा अध्याय लिखा है, हे भाइयों तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ। पौलुस की फर्स्ट मिशन ट्रिप व्यर्थ नहीं हुई। सेकंड मिशन ट्रिप जिसमें थिस्सलुनीके के मिल गए, व्यर्थ नहीं हुई। तीसरी मिशन ट्रिप व्यर्थ नहीं हुई। उसका बाकी का जीवन कहाँ गया? जेल में। किसका? पौलुस का। व्यर्थ नहीं हुआ। वरना तुम आप जानते हो कि पहले पहल फिलिप्पी में दुख उठाने, उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा हियाव दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोध के होते हुए भी तुम्हें सुनाए। हमको विरोध था लेकिन हम फिर भी मिशन ट्रिप किए। हमको विरोध था, सब लोग ठीक है?
भारी विरोध था, उसके बावजूद भी हमने मिशन ट्रिप किया। कभी यहाँ सताओ, कभी वहाँ सताओ, कभी ऐसे तो कभी वैसे, कभी खाना नहीं, कभी कपड़ा नहीं, कभी जहाज टूट जाता था तो हम 3 रात 3 दिन समंदर में तैर तैर के निकाले। 127 घंटा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में एक लड़की का रिकॉर्ड है कि वो कत्थक करते हुए 127 घंटा। इसका मतलब है कितने दिनों की नींद उसको नहीं मिली, कुछ टेक्निक यूज किया और रिकॉर्ड बना के बैठ गई लड़की। लेकिन सोच के देखिए, पौलुस 3 दिन 3 रात, उसका किसी गिनीज बुक में रिकॉर्ड नहीं आया या नाम नहीं आया, लेकिन उसका नाम जीवन की पुस्तक में जरूर आया। वचन 3, क्योंकि हमारा उपदेश ना भरम से, ना अशुद्धता से, ना छल से, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य समझकर या ठहरा कर सुसमाचार सौंपा, हम वैसे ही वर्णन करते हैं। उसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। हमारे मैसेज में छल नहीं था, पौलुस कहता है, ना किसी प्रकार का अशुद्धता था, ना किसी प्रकार का छल था या भ्रम था। हम जैसा वचन होता था तुमको वैसा ही सुनाते थे। अभी जो सर्कल है ना, आरके स्टूडियो का जो सर्कल है, वहाँ पे बगल में एक होटल है शुभ लक्ष्मी, वहाँ पे पानी पूरी वगैरह चल रहा था। तो मैं गाड़ी से उतरा, क्या हो गया, सब ठीक है? पानी पूरी चल रहा था, मतलब खा रहे थे। और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, मैं कुछ अलग अवतार में था, अगर आप लोग ने देखा होगा जो पहले आए थे। तो 90% उसको कंफर्म हो गया कि ये डैनियल राज है, क्योंकि यूट्यूब पे मुझे वो सुनता है। बस वो 10% उसको हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाके पूछूं, बस उससे रहा नहीं गया, आके पूछ लिया कि आप डैनियल राज हैं? मैंने बोला यस। बोला हाँ। और जो उसकी बातें मैं सुन रहा था कम से कम 10 मिनट के आसपास, वो कह रहा था कि पास्टर्स लोग, सबका ध्यान होना चाहिए, पास्टर्स लोग लोगों को चर्च में बुलाते हैं, और जब चर्च में बुलाते हैं उसको लाते हमें। वो व्यक्ति कह रहा था उसको लाते हमें, लेकिन जब पास्टर प्रार्थना करता है और वो ठीक हो जाता है तो पास्टर कहता है कि ये मेरी वजह से आशीष पाया। तो फिर मैं किधर गया? और उस व्यक्ति को जिसको मैं लेकर आया, पास्टर उसको कहता है कि ये मेरी वजह से आशीष पाया, फिर उसको कहता है कि तेरा महीने का दशमांश मेरे पास आना चाहिए, जबकि उसका दशमांश किसके पास जाना चाहिए? जिसने उसको लाया। लेकिन आजकल चलता क्या है? पास्टर के पास में। सोच के देखिए। और कहता है कि आपको बहुत लोग यूट्यूब पे अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप क्या बात करते हो। वाह, वो जाता था किसी और चर्च में, उसको छोड़ के बैठा है वो, क्योंकि वहाँ पे भी वही चलता है, रबा रबा शबा शबा, कभी अभा तो कभी जबा, पता नहीं क्या करेगा वो। यू अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? अभी तक कैसा लग रहा है? वचन, यही वजह है कि हम पैसे नहीं लेते। यहाँ जो भी फर्स्ट टाइम आया है, फर्स्ट टाइम आए हैं आप, कुछ और लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आप लोग विटनेस हैं। जब से आ रहे हैं अब तक हमने कभी नहीं कहा कि आपको हर महीने आपको 10th देना है। 10th नहीं बोला हमने कभी। अजय साहब आपने बोला, पहले बोलते थे हम लोग। टेबू साहब आपने कभी बोला अनाउंसमेंट में? प्रिया तुमने कभी बोला अनाउंसमेंट में? नहीं। और ना ही यहाँ पे किसी प्रकार का डब्बा रखा है कि आओ देते जाओ। हमको आप नहीं चाहिए, माफ़ करना, हमको आपका पैसा नहीं चाहिए, आप चाहिए, ये बोलना था। आपका पैसा नहीं चाहिए। वचन 6, यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे। डैनियल राज आपके घर पे आके आपके ऊपर बोझ डाल सकता था। मैं तुम्हारा लक्ष्मी अक्का, मैं तुम्हारा पास्टर हूँ, मेरा बर्थडे गिफ्ट किधर है? मैं सब बोल सकता था, जो कि जनवरी 4 तारीख को मैं बोल सकता था, वेयर इज़ माई गिफ्ट, मेरा बर्थडे गिफ्ट किधर है, मैं बोल सकता था। और साथ ही साथ मैं बोल सकता था मैं घर पे आ रहा हूँ, रेडी रहो। रेडी का मतलब समझते हैं? मटन बना के रखो और साथ में एक छोटा सा पैकेट रेडी रखो। मैं बोला कभी ऐसा? दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है लेकिन वक्त नहीं है। लिखा है कि तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और ना तुमसे और ना किसी से, ना तुमसे ना किसी और से। हम परमेश्वर से आदर चाहते हैं और चाहते रहेंगे, क्योंकि उसको पता है कि हमको कब क्या देना है।
क्या बात है। वचन 7, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई। वचन 8, वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, क्योंकि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। वाह, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है लेकिन टाइम भी कम पड़ रहा है। ऐसी ही सायरन की आवाज़ एक दिन आएगी, लेकिन वो अलग सायरन होगा, ठीक है ना। यहाँ कौन कौन है, बोलूँ कि नहीं बोलूँ? ठीक है, बोलना पड़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया सुनती है। यहाँ कौन कौन है जो हर हफ्ते लक्ष्मी अक्का इसका कलेक्शन आपके पास जमा होता है ना, चिंबूर के चर्च का? हाँ, ताइद का कलेक्शन नहीं, हाँ, जो देते अपनी मर्जी से। मुझे कौन से हफ्ते आपने कहा कि डैनियल भाई ये पैसे लो, आपका पेट्रोल का गाड़ी से आप आते हैं ना, ये पेट्रोल का पैसा है। कौन सा दिन दिया आपने? जोर से सी। और मैंने कब मांगा आपसे? एग्जैक्टली। और उसके बावजूद हम आते हैं। मैं आता हूँ नए गांव से, मैं आता हूँ कभी कोलाबा से, बारिश हो या ना हो। हाँ, अगर मैं मुंबई में नहीं हूँ तो अलग बात है, लेकिन अगर मैं मुंबई में हूँ मैं पक्का आता हूँ, या तो यहाँ या तो कोलाबा में। लेकिन हमने आपसे पैसे कब मांगे? तो कहता है कि तुम हमारे प्यारे हो। तो मुझे सुबह उठाता कौन है आपके लिए, आपके प्रति प्यार? मुझे यहाँ लाता कौन है और ये सब तामझाम करवाता कौन है? आपके प्रति प्यार। और वो प्यार जो प्रभु ने किया मुझसे प्यार। या आपको क्या ज़रूरत है अजय साहब यहाँ पे हर हफ्ता आने की? आपको कौन सा सैलरी मिलता है? कुछ नहीं। आप लोग जो सामान उठाते हो, सेटअप करते हो, आपको कौन सा पैसा मिलता है? कुछ नहीं। आप लोग क्यों करते हो? क्योंकि प्रभु से प्यार, आपसे प्यार, प्रभु का प्यार से आपसे प्यार। Isn't it? या वचन 9, क्योंकि हे भाइयों तुम हमारे परिश्रम कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसीलिए रात दिन काम धंधा करते थे। रात दिन काम धंधा करते थे। पौलुस काम करता था, जबकि पौलुस सबसे कलेक्शन जमा करके करोड़पति बन सकता था, लेकिन नहीं बना। कहता है काम धंधा करते थे, तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो, हम किसी पर बोझ नहीं बने। क्या बात है। वचन 10, तुम आप ही गवाह हो, परमेश्वर भी, कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो कैसी पवित्रता, धार्मिकता, निर्दोषता। बोल सकते 3 लाइन क्योंकि राइमिंग है। पवित्रता, धार्मिकता, निर्दोषता, ये तीनों लेकर हम तुम्हारे बीच में चले थे। वाह, अद्भुत है। वचन 11, जैसे तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, वैसे ही हम तुम में से हर एक को भी उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे। वचन 12, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, जो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, ब्रैकेट में सचमुच ऐसा है ही, ग्रहण किया, और वो तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। यीशु का हर वचन, आगे बोल दीजिए, प्रभावशाली है। वचन 14, इसलिए कि तुम हे भाइयों परमेश्वर के उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदियों में मसीह यीशु में, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों में वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से दुख पाया। तो एक चर्च है जिसके योग्य ये लोग चलते थे और वो पॉजिटिव था, दुख उठाते थे। और साथ ही साथ वचन 15 को ध्यान से पढ़ना, सब लोग तैयार? वचन 15 को पढ़ना। लिखा है, जिन्होंने प्रभु यीशु को, भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों को विरोध करते हैं। जो यीशु की कलीसिया को सताते हैं, परमेश्वर उनसे खुश नहीं रहता। आप नहीं समझ रहे हो? जो यीशु के लोगों को सताता है, परमेश्वर उनसे खुश नहीं रहता। उनका बदला लेगा, उनका पलटा लेगा, आज नहीं तो कल। वचन 16, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बात करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहें, पर उन पर भयानक कोप आ पड़ेगा या आ पहुंचा है। एक, परमेश्वर खुश
नहीं है। दूसरा, उनके ऊपर भयानक प्रकोप आ पहुंचेगा। आपको लोग रोकते हैं सुसमाचार सुनाने से, रोकते हैं ना, चिंता मत करो। नंबर 1, उनसे प्रभु खुश नहीं है, और दूसरा, उनके ऊपर भयानक कोप आ जाएगा। तो मणिपुर के लोगों से कहना चाहता हूं, मत डरो, आप अपना रास्ता चलते रहो, प्रभु के पीछे चलते रहो, बस रूटेड रहो, रूटेड बने रहो, डगमगाना नहीं। वचन 17, हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मानो मन में नहीं वर्ण प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसका मतलब है कि पौलुस चाहता था, सबका फोकस जी, पौलुस चाहता था कि थिस्सलुनीकि की कलीसिया से वो मिले, लेकिन किसी वजह से वो नहीं मिल पाया। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? तो एक साथ पूछो, ऐसा क्यों? शुक्रिया पूछने के लिए, बड़ा अच्छा पूछ रहे हैं आप लोग। दूसरा सवाल इसी के साथ साथ, क्या लूसीफर शैतान पौलुस को रोक सकता था कि तुम यहां पे मत जाओ? ओके, सही है, सही जवाब। या रोक सकता था? क्या वो आपको रोक सकता है? रोक सकता है। और जितने अभी देख रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो, उनसे भी पूछूंगा, कहीं आपको किसी ने ये तो नहीं कहा कि लूसीफर तुमको नहीं रोक सकता? तो अगर ऐसी सोच के साथ बैठे हो तो ये रहा जोर का झटका। धीरे से लिखा है, इसीलिए हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमको रोक रहा था। मत जाओ। रोक सकता है शैतान? यस। सुसमाचार सुनाने से रोक सकता है। किसी चर्च को मजबूत करने के लिए अगर मैं जाना चाहूं तो मुझे रोक सकता है? प्रश्न उठता है, कैसे? एक साथ पूछो, सिर्फ कैसे? बाकी पूरा ठेका मैंने लिया बताने का। एक, नैसर्गिक चीजें, बारिश, आंधी, तूफान, रोड ब्लॉक, ये एक जरिया। दूसरा, आपके विरोध में लोगों को खड़ा कर सकता है, ये ज्यादा कर सकता है। डैनियल राज की वीडियो मत देखो, या फिर जहां पे मीटिंग हो रही है वहां पे रोक सकता है। मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूं कि जब मैं छत्तीसगढ़ था, नागपुर में था, तो वहां के लोगों को कॉल करके ये लूसीफर ने बोला, डैनियल राज को मत बुलाओ। उसके बावजूद अगर परमेश्वर की योजना नहीं होती तो मैं नहीं जाता, लेकिन उसकी योजना थी, किसी का बाप नहीं रोक पाया। डैनियल भाई, आप ऐसी लैंग्वेज बात करते हैं पास्टर होकर? ए बाबा, मैं पास्टर नहीं हूं। पहली बात, मैं यीशु का प्रचारक हूं। जहां पे गाड़ी भगाना है वहां भगाता हूं, और जहां गाड़ी स्लो चलाना है वहां स्लो चलाता हूं। तो मेरे एक्सीलेटर पे सवाल मत उठाओ कि यहां पे जोर से क्यों दे दिया। आगे आप समझदार हैं। वचन 19 लिखा है, भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या वो हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही नहीं हो? क्या तुम ना होंगे? इसका मतलब है कि पौलुस कहता है, मेरी खुशी, मेरा आनंद तुम हो। लिखा है, हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हो। ऐसा चलता है चर्च, और ऐसा चलता था चर्च। तो मैं वापस कहता हूं, मैं कभी बोर नहीं होता यहां आने के लिए, मैं कभी बोर नहीं होता कोलाबा जाने के लिए, मैं कभी बोर नहीं होता फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियो बनाने से, मैं कभी बोर नहीं हुआ। आप लोग सब गवाह हैं। मेरे खुद के घर के लोग पूछते, आज रुक जाओ, आज थोड़ा आराम कर लो, ये संडे रुक जाओ। नहीं, कभी इधर तो कभी उधर। मैं चाहता हूं कि यहाँ के जितने लीडर्स हैं, आप अपने चर्च को ऐसा ही करें, क्योंकि आपका सबसे बड़ा पैसा वो पैसा नहीं है जो आपके रिजर्व बैंक ने बनाया। आपका सबसे बड़ा पैसा यहाँ बैठा है। सॉरी, अध्याय 3 यहाँ तक ठीक? ओके। इसलिए जब हमसे और न रहा गया, तो हमने ये ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाए। पौलुस की बात कर रहा है, बच्चों को शांत करो। एथेंस में पौलुस अकेला रह जाए, बट उसने किसको भेजा? ध्यान दीजिएगा, वचन 2 कहता है कि हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई, परमेश्वर का सेवक, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारी इस विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। तो इसका मतलब है
पौलुस को शैतान ने रोका। बाकी लोग को क्या हो गया? सब लोग रिस्पॉन्ड करना है हाथ उठाकर। वापस पूछ रहा हूं, जब पूछता हूं तब उठाना है। क्या पौलुस को शैतान ने रोका? ऑफ कोर्स रोका, अभी बता चुका हूं। लेकिन पौलुस के पास में सेकंड प्लान था, या बी प्लान था, या फिर मास्टर प्लान था। उसने कहा ठीक है, तू मेरे को रोक सकता है, मैं तिमोथी को तैयार करता हूं। वाह, आप नहीं समझे अभी भी। आप डैनियल राज को रोक सकते हैं, अजय दासर तैयार हो सकता है। आप अजय दासर को रोक सकते हैं, शॉन तैयार हो सकता है, देवा तैयार हो सकता है, डेबू तैयार हो सकता है, आप लोग सब, कृष्णा तैयार हो सकता है। और कौन है बाकी लोग का? याद, हाँ, डाल लो नाम अपना। आप लोग तैयार हो सकते हैं। तो इसका मतलब है पौलुस पक्का तो था, लेकिन पौलुस के पास में अपना एक तैयार किया हुआ पक्का था। आपके पास आपका तिमोथी होना चाहिए। वाह, कैसा लग रहा है? और यही वजह है कि हम वन मैन शो नहीं करते। मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करो, डैनियल राज जी के पास आओ, वो जब तक हाथ नहीं रखेगा ठपक ठपक ठपक, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। ये नहीं चलता यहाँ पे, और ना चलता था वहाँ पे। कैसा लग रहा है? वचन 3 लिखा है कि कोई उन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए। आपको स्थिर क्यों करना था तिमोथी? क्योंकि चर्च बहुत क्लेश से गुजर रही थी, बहुत सताव से गुजर रही थी। तो पौलुस ने कहा कि मैं खुद आना चाहता था और मैं देखना चाहता था कि भारी क्लेश के बावजूद तुम मजबूत हो कि नहीं, लेकिन तिमोथी को भेजा चेक करने के लिए कि कहीं तुम डगमगा ना जाओ। तो डगमगा सकते हैं? जोर से आंसर इज यस। लेकिन अगर कोई आपको इनकरेज करने आ गया तो आप नहीं डगमगाओगे। इसलिए तो लिखा है ना कि एक से भले तो सब उपदेशक, चौथा अध्याय वचन 9, 10, 11 लिखा है कि नहीं लिखा है? तो पौलुस कहता है मैंने तिमोथी को भेजा ताकि वो तुमको देखे कि कहीं तुम डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए। किसके लिए ठहराए गए? क्लेश के लिए। मैंने क्या कहा था? मसीहत आशीष वाली दुनिया नहीं है, बल्कि क्लेश की दुनिया है। यही तो पौलुस कह रहा है, हम इसी के लिए ठहराए गए हैं। अब इसको पढ़िए, लिखा है क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे। ऐसा ही हुआ और तुम जानते भी हो। क्लेश तब भी था, परसिक्यूशन तब भी था, परसिक्यूशन अब भी है। सब लोग ठीक? कितने लोग समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूँ? लगे हाथ ये भी बोल दूं, अगर बर्फ के टुकड़े को पूजा करना है तो करो, तकलीफ नहीं आएगी। लकड़ी के टुकड़े को पूजा करना है, समझ गए? बर्फ का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, अगर उसको वर्शिप करना है तो करो, आपको कभी तकलीफ नहीं आए। लेकिन इनको जिसने बनाया, जब तुम उसकी आराधना करोगे ना तो तकलीफ आती है, क्योंकि लूसीफर नहीं चाहता कि आप ये सच्चे परमेश्वर को जाने। वचन 5, इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। ये परीक्षा करने वाला कौन है? शैतान। पास्टर डैनियल, भाई डैनियल, जब मैं बाइबल पढ़ने बैठता हूं तो मुझे नींद आती है, ये वही आदमी है। मैं जब प्रभु में और नजदीक जाता हूं और तकलीफ आती है, ये वही आदमी है। लिखा है परीक्षा करने वाले ने। मसीह जीवन एक तो मिलना मुश्किल, और ऊपर से मिल जाए तो जीना मुश्किल, और जैसे तैसे जी जाए तो अंत तक टिके रहना मुश्किल। ले, मुसीबत है। तो इससे अच्छा है ना, जैसा है वैसा चलने दो, खाओ पियो मस्त में जियो। आज नहीं तो कल तुमको कोई 6 फीट नीचे जमीन में गाड़ देगा, टाटा बाय बाय नमस्ते। लेकिन फिर खेल शुरू होता है वहां से उठने के बाद। बेटा सब कुछ तो कर लिया, लेकिन जिसको पाना था वो तो नहीं पाया। मैं कभी कभी सोचता हूं, सब लोग ठीक है, मैं कभी कभी सोचता हूं इतनी मुसीबत क्यों? ये जो लड़का है ना नथानियल, इसकी माँ मेरी वाइफ है। ये जो लड़का है ना नथानियल, बहुत ध्यान से सुना तो ही समझ में आएगा। ये जब से पैदा हुआ है ना, अभी इसकी उम्र 14 चल रहा है, अगले 2 महीने 3 महीने के बाद ये 15 के आसपास पहुंच जाएगा। ये जब से पैदा हुआ है, इसको कम से कम 3 से 4 लोग 24/7 इसके पीछे पड़े रहते हैं। तो ठीक है, तूने ये खाया, मेरे बाबू ने ताना ताया,
तेरे को कुछ चाहिए, तेरे को ये कपड़ा, तेरे को वो कपड़ा, तेरे को ये पिज़्ज़ा, तेरे को वो पिज़्ज़ा। और अभी तक दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है, पैसे की वैल्यू क्या होती है, तंगी क्या होती है, कर्जा क्या होता है, गरीबी क्या होती है, इसके लिस्ट में कोने कोने पे नहीं है। बट आपको पता है ये लड़का जब होश में आएगा, जब कुछ कुछ चीज़ें कटते जाएंगे, तब इसको पता चलेगा कि प्लैनेट पे बाप के सहारे, बहन के सहारे, बहन की दोस्त के सहारे, माँ के सहारे, कज़न्स के सहारे, आंटीज़ के सहारे, अंकल के सहारे नहीं लेते, बाप जो सबका है उसके सहारे रहते हैं। तो कहता है कि परीक्षा करने वाले ने कहीं तुम्हारी परीक्षा न की। तो मैं सबको कहता हूँ, कुछ लोग मुसीबत में हैं आज, चिंता मत करो, आपको सिर्फ रूटेड रहना है। बोल सकते हैं, रूटेड रहना है। बच्चे को शांत कराइए, आपको रूटेड रहना है, रूटेड रहना है। वचन 6 लिखा है, अभी पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से मेरे यहाँ आकर तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने में लालसा रखते हो, देखने की लालसा रखते हो, जैसे हम भी तुम्हें देखने की। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं और मैं उनको कभी कभी अगर पूछता हूँ कॉल करके, तो मेरा रहता है, अच्छा सब ठीक है, बोला ठीक है, अच्छा वो कैसा है, अच्छा वो ठीक है, अच्छा वो चर्च आ रहा है, तू कुछ 3-2 हफ्ता मुझे नहीं दिखा यहाँ पे। तो मैंने पूछा ये किधर गया और ये ठीक है, ऐसा क्यों? जैसे पौलुस को तीमुथी ने कहा कि थिस्सलुनीकि वाले अच्छे हैं, मजबूत हैं, रूटेड हैं, पौलुस खुश। ऐसा होना चाहिए एक लीडर, और ऐसा था पौलुस। ना इसको सुनिए, आपकी मम्मी पूछती रहती है, आपकी मम्मी पूछती रहती है, इसलिए है भाइयों, हमने अपनी सारी सकेती और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई है। वचन 8, क्योंकि अब भी यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। पौलुस क्या कहता है, अगर तुम ठीक हो तो मैं जिंदा हूं, अगर तुम सुरक्षित हो तो मैं सलामत हूं। क्योंकि पौलुस अगर जेल में जाता है तो उसको खुशी होती थी जब वो सुनता था कि जो पीछे गांव में सुसमाचार सुना वो पूरा का पूरा गांव मजबूत है। वाह, कैसा लग रहा है। वचन 9, जैसा अनंत, जैसे आनंद में हमें तुम्हारे कारण, जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमको बड़ी खुशी है कि तुम सुरक्षित हो, यही तो मैं भी चाहता हूं। वचन 10, हम रात दिन बहुत प्रार्थना करते रहते हैं। कौन? पौलुस। रात दिन बहुत प्रार्थना करते रहते हैं, तुम्हारा मुंह देखें, तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। वचन 11, अब हमारा परमेश्वर और पिता, आप ही हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे यहाँ आने के लिए हमारी अगुवाई करे। क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे रोक रही हैं और उसको मैं नहीं रुका सकता क्योंकि इतनी ताकत नहीं है, लेकिन अगर तेरी ताकत देगा तो मैं ज़रूर हटा सकता। वाह। वचन 12, प्रभु ऐसा करे कि जैसे हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। पौलुस को क्या चाहिए कि तुम आपस में एक साथ रहो। उसने नहीं कहा कुछ गिफ्ट पालो, पवित्र आत्मा का गिफ्ट पालो, नहीं, उसने ये इनकरेज नहीं किया, क्योंकि सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? आपस में प्रेम रखो। वाह। वचन 13, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। यहां तक ठीक है? टोटल 3 चैप्टर कवर कर चुका हूं अभी तक। वाह, यहां तक ठीक है? कोई बता सकता है, जो लोग यहां पे भी देख रहे हैं, अभी तक क्या था? क्लेश। अभी तक क्या था? परीक्षा। अभी तक क्या था? मजबूत रहो। अभी तक क्या था? रूटेड रहो। अभी तक क्या था? डगमगाना नहीं। ये था बाहर से, ये था बाहर से, अब आ रहा है अंदर से। वाह। चौथा अध्याय इस पर है जिसको कहते हैं टेम्पटेशन। तो लिखा है 4 का 1 से 12 तक में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। वाह, इसको पढ़िए साहब। लिखा है कि 2 तरफा हो का क्लेश।
बोल सकते हैं? दो तरफाओं का क्लेश, एक बाहर से और दूसरा अंदर से। मुझे दुख है, जितने लोग यहाँ देख रहे हैं उनको भी बता दूं कि चर्च के पास्टर्स, चर्च का बाइबल टीचर और चर्च का सो कॉल्ड जो भी वो आदमी है, बाइबल टीचर या लीडर, वो फेल हो गया है ये दो तरफाओं का क्लेश को बताने में। यस सर नो? तो लिखा है बाहर से क्लेश और अंदर से क्लेश। अभी तक क्या पता चला कि थिस्सलुनीकि की कलीसिया बाहर से, बोलना था आपको, मजबूत है, बाहर से अभी तक टिकी हुई है, बाहर से रूटेड है। बात करते हैं अंदर से क्या हाल है। वचन 1:4 लिखा है, इसलिए है भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, जैसा तुम चलते भी हो वैसा ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा दी है, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बीच में रख रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो ना। इसके ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा, और बट मैं चाहूंगा कि आप लोगों का फोकस यहां पर हो। उस वक्त भी और आज भी लूसीफर अगर बाहर से आपको नहीं गिरा पाया तो अंदर से जरूर गिराएगा। वापस कहता हूं कि अगर लूसीफर आपको बाहर से नहीं गिरा पाया तो अंदर से जरूर गिराएगा। कहता है कि पवित्र बनो, पवित्र बनने के लिए और आपको आप पवित्र बनाने के लिए व्यभिचार एकमात्र रास्ता नहीं है। व्यभिचार उस वक्त में टॉप पे था, जैसे आज भी टॉप पर है। मैं न्यूज़ देखते रहता हूँ, कुछ कुछ चीज़ों को स्टडी करता हूँ जो संसार के लोग हैं। 60s में और 70s में, बहुत ध्यान से सुनना, जो मूवीज़ बनती थी उसका फोकस होता था स्टोरी, उसके फोकस होते थे मॉरल लेसन्स, कुछ सीख मिले सोसाइटी को, समाज को। लेकिन उसके बाद 90 के जो डायरेक्टर्स आए ना मूवीज़ में काम करने वाले, उनका पहले से दिमाग खराब था। आप नहीं समझ रहे हो, उनका दिमाग पहले से खराब था। अगर किसी को कुछ बोलना है वीडियो बना सकते हैं। 90 में जो डायरेक्टर्स आते थे उनका दिमाग पहले से खराब होता था और वो पहले से करप्टेड थे। और मैं बात कर रहा हूँ सबकी, क्योंकि ऐसा अभी तक कुछ नहीं सीखने को मिला और ना ही कभी आगे मिलेगा। इनका जो सोर्स है वो पाप ही है, पाप ही है, पाप ही है। वो खुद पीते हैं तो कहाँ से दुनिया को सिखाएंगे कि मत पियो? वो खुद गलत काम में है, कहाँ से सिखाएंगे कि गलत काम मत करो? यू अंडरस्टैंड? उसके बाद 90s के जितने मूवीज बने, जिसको 93 तक तो मैं खुद देखता था, आइटम सॉन्ग आ गए, आइटम सॉन्ग। और मुझे प्लीज बता दो यहाँ जो भी बैठा है, कौन सा आइटम सॉन्ग बुरखे पे हुआ है? बुरखा, बुरखा समझते हैं? कौन सा आइटम सॉन्ग बुरखे पे हुआ है? कभी किसी ने देखा? मैं पूछ रहा हूं, ऐसा कौन सा आइटम सॉन्ग बुरखे पे हुआ है? बुरखे पे आपने कभी देखा? या नहीं देखोगे। तो आइटम सॉन्ग को डायरेक्टर कहता है अगर पिक्चर में रखते हैं तो वो उसका पिक्चर जो है ना वो हमारी हिट हो जाएगी। और आइटम सॉन्ग 2 पीस पे, पता नहीं कौन कौन से पीस पे वो दिखाते हैं। और जो यूथ है, ये न्यूज़ वाले और खास करके पॉलिटिशियंस के जितने नेता हैं, ये लोग परेशान हैं। आज बोला भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। 90% का हाथ है भ्रष्टाचार को बढ़ाने में, वल्गैरिटी को बढ़ाने में, पाप को बढ़ाने में मूवीज़ का। क्योंकि 3 घंटे में अच्छा खासा ब्रेन वॉश होता है। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? 3 घंटे में अच्छा खासा ब्रेन वॉश होता है। आदमी देखता है, देखता है, देखता है। कौन सा पिक्चर पसंद करते हैं आजकल के बच्चे? कि हीरो आया है और विलन उसको मार रहा है और हीरो उसको एक बार भी नहीं मार रहा, तो बच्चे क्या बोलते हैं? काय का हीरो है ये। आजकल डायरेक्टर को भी पता है कि हीरो जो है वो एक थप्पड़ भी नहीं खाना चाहेगा, एक थप्पड़ भी नहीं खाना चाहेगा। आजकल के माइंड सेटअप ये है। सोच के देखिए, पवित्रता को खराब करने में किस लेवल पर बाहर, तो सोच के देखिए, अगर बाहर सब कुछ गड़बड़ है तो फिर सवाल उठता है कि अंदर कैसे होगा? या तब जाकर कहता है कि पवित्र बनो। वचन 4, तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। सब लोग ठीक?
जाने। मैं बाहर से मजबूत हूं, अंदर का छोड़ दो। यीशु कहता है बेटा बाहर से भी मजबूत, अंदर से भी मजबूत। यू अंडरस्टैंड? अब इसको पढ़िए साहब। वचन पाठ, ये काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते। कौन है परमेश्वर को नहीं जानते? हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड। कौन है जो परमेश्वर को नहीं जानते? आपके जितने रिलेटिव्स हैं परमेश्वर को नहीं जानते। आपके जितने स्कूल के दोस्त हैं, कम ऑन स्पीक, परमेश्वर को नहीं जानते। आपके जितने कॉलेज के दोस्त हैं परमेश्वर को नहीं जानते। आपके जो पड़ोसी हैं वो भी परमेश्वर को नहीं जानते। मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूँ, ओपन चैलेंज देता हूँ, आप किसी व्यक्ति अविश्वासी के साथ में 1 घंटा रह के बताओ, आपको उसके अंदर के कुछ ना कुछ तो आप साथ में लेकर आओगे, कुछ ना कुछ साथ में लेकर आओगे। मैं बीच में किसी को पूछता था कुछ 10-15 साल पहले, तू गाली कहाँ से सीखा? बोला क्या करो, अभी मैं उसका नाम लूंगा ना तो आप बोलोगे अच्छा वो था। मैंने उसको पूछा तो गाली कहाँ से सीखा? क्योंकि गाने का प्रैक्टिस चल रहा था, गाने का प्रैक्टिस चल रहा था। मैं उसको प्रैक्टिस दे रहा था गाने का, और उसके मुंह से ऐसी गाली निकल गई जो माँ के ऊपर है। मैंने बोला तू कहाँ से सीख गया ये वाला, ये तेरे मुंह से कहा? बोला अरे अन्ना बुलाता था मेरे को, अन्ना। अगर किसी को समझ में आ गया तो समझ जाना। कहता अन्ना क्या करो, आजकल मैं माहिम में बहुत घूमता हूँ, माहिम। मैं बोला अच्छा। बोला क्या करूं? वहां से आ गया है। आधा घंटा 1 घंटा रहो, आपको उसकी लत लग जाएगी, आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। कम ऑन, यस और नो? और लिखा है कि जातियों के समान नहीं जो परमेश्वर को नहीं जानते। बहुत ध्यान से सुनना। सबसे दोस्ती करो, सबसे रिस्पेक्ट करो, सबको प्यार करो, बाहर वालों की बात करो, सबके साथ में उठो बैठो, चाय पियो, नाश्ता करो, खाना खाओ, सब कुछ करो, लेकिन अपनी हद पहचानो, अपनी हद पहचानो। आप ऑफिस में काम करते हैं, अपनी हद पहचानो। आप सेकुलर दुनिया में काम करते हैं, अपनी हद पहचानो। आप दोस्तों के साथ घूमते हैं, अपनी हद पहचानो, क्योंकि अन्य जातियों के परमेश्वर जो उनको वो मानते हैं वो तुम्हारे अंदर अपना बीज जरूर बोएंगे। बहुत डीप में जा सकता था लेकिन वक्त को ध्यान रखना। वचन 6, इन बातों में कोई अपने भाई को ना ठगे। सब लोग ठीक है पीछे? इन बातों में कोई अपने भाई को ना ठगे, ना उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इस सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी था। इसका मतलब क्या पता है? तुम ऐसे जीवन जियो कि तुम किसी को मत ठगो। ठगना समझते हैं? और सबसे ज़्यादा आदमी ठगता किस में आज की तारीख में? पैसों के मामले में। या कोशिश करो कि मरने से पहले आपके सर पे जितना कर्जा है आप दे के मरो, क्योंकि अगर कर्जे के साथ मर गए तो प्रभु एक एक चीज का हिसाब पूछेगा। लिखा है ना, पलटा लेगा। इसका लिया था क्यों नहीं दिया, उसका लिया था क्यों नहीं दिया, इसका पैसा लिया था क्यों नहीं चौका। पहली बात तो ये है, किसी का लो ही मत। पहली बात क्या है? किसी का लो ही मत। हाँ, जितना दे सकते हो उतना देते रहो, और देने के बाद भूल जाओ, देने के बाद भूल जाओ। हम कितने लोगों से लिए थे, कितने लोगों को दिए थे, और फिर जब लेने की बारी आई तो वो हमको भूल गए, और फिर बाद में हमको प्रभु कहता है डैनियल तू भी भूल जा, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी। और हमने कुछ लोगों को कॉल करके कोशिश करी, लिया था कब देगा, लिया था कब देगा। अगर मैं यहाँ पे आंकड़े बताऊं आपके होश उड़ जाएंगे कि हमारा इतना गया है। तो प्रभु कहता है कि पलटा लेना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा और चिताया था ना। इसको सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बोला। वचन 3 तक क्या चल रहा था, माफ करें, अध्याय 3 तक क्या चल रहा था? बाहर का क्लेश, बाहर का क्लेश। अब आपको नहीं लग रहा है अंदर का क्लेश? कैसा लग रहा है अभी तक? रख रहा हूं, वक्त का चिंता मत करो। लिखा है वचन 8 में, इस कारण जो तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। मुझे तुच्छ कहते हैं लोग, मुझे तुच्छ कहते हैं लोग। आपने देखा है ना यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मुझे कहते हैं ना। मुझे बताओ कि इसको पढ़कर वो किसको तुच्छ कह रहे हैं? और उसको तुच्छ कह रहे हैं जिसको
को पवित्र आत्मा दिया है। ब्रैकेट में मरकुस 3 का 28 से 30 तक में यीशु को कहते थे इसमें दुष्ट आत्मा है, जबकि यीशु के अंदर कौन सा आत्मा था? पवित्र आत्मा। और यीशु ने क्या कहा? मुझे कह दो भला बुरा माफ़ी है, उधर कह दो भला बुरा माफ़ी है, लेकिन जो आत्मा से भरा है उसको भला बुरा कहोगे माफ़ी नहीं है। तो मैंने क्या सीखा? बोला ओह ठीक है, जो मुझे गालियाँ बकते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, मेरे को पता है कि उनका क्या होने वाला है अंत के दिनों में, बल्कि मैं यहाँ पे बैठ के सोच रहा हूँ कि सामना कैसे करेंगे जब यीशु मसीह लेफ्ट राइट दन 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 दे रहा होगा। कैसी हिम्मत की वीडियो बनाने की, कैसी हिम्मत की उल्टा सीधा बोलने की। बोला प्रभु बात करने की भी औकात नहीं होगी उनकी, यहाँ तक तो मैं समझता, लेकिन उस कैटेगरी में मैं नहीं खड़ा रहना चाहता। वचन 9, किंतु भाईचारे के प्रीति के विषय में यह अवश्य नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, आप लोगों के अंदर इतना गुस्सा है किसी के प्रति, अगर माफ़ करके बैठे हो ना तो ये परमेश्वर का प्रेम है जो तुम माफ़ करके बैठे नहीं तो इम्पॉसिबल नहीं है, सॉरी पॉसिबल नहीं है कि आप उसको माफ़ कर दो। वचन 10, सारे मकी दुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो, पर हे भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं और भी बढ़ते जाओ। किसमें? आपके भीतरी लड़ाई में बढ़ते जाओ। जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही चुपचाप रहने, अपना अपना कामकाज करने, अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। खुद की रोटी खुद खाओ। अगर कोई देता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर कोई देता है एक बात ज़रूर पूछना, वापस तो नहीं मांगेगा ना? और अगर वापस मांगने वाला तो नहीं चाहिए। यू अंडरस्टैंड? अपनी रोटी खुद खाओ। लिखा है, दिमाग में कुछ आ रहा था नहीं बोलूँगा, लिखा है वचन 12 में, बाहर वालों के साथ सभ्यता से बर्ताव करो, तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। बाहर वालों के साथ ठीक से रहो। ओके, अब यहाँ पे रुक रहा हूँ। मैं फिर पूछना चाहता हूँ क्योंकि 1 से 12 हो गया, ठीक है ना? चौथा अध्याय 1 से 12, अंदर की लड़ाई। 1 से लेके तीसरे अध्याय तक बाहर की लड़ाई। कितनी लड़ाई? मेरा हाथ देख लो, 2 लड़ाई, एक बाहर से एक अंदर से। बाहर भी मजबूत, अंदर भी मजबूत। जब ऐसा होगा, आई रेडी फॉर नेक्स्ट वन? जब ऐसा होगा, लिखा है मसीह में मरे और जीवितों का उठाया जाना। रख रहा हूं सब ठीक? या लिखा है मसीह में मरे और जीवितों का उठाया जाना। मुझे बेहद खुशी है कि मीनाक्षी जी आज आप आ गई, और मुझे खुशी है कि ये बातें आज आप सुन पा रही हैं, और मुझे खुशी है कि इतनी तादाद में आप लोग बारिश के बावजूद भी आप यहाँ पे आ गए हैं। एक काम कर ले, कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने हमको नहीं दिखाया कि आप कहाँ हैं, आज दिखा दे। तो ये जब दिखा रही होगी तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा ऐसे हाथ कर दीजिएगा। यहाँ से शुरू करो मैडम से, ज़रा ताली चीखना चिल्लाना। थैंक यू मेरी तरफ। और वही सेटअप, हाँ वापस वही सेटअप। ओके, एक बाहर से, दूसरा अंदर से, यहाँ तक ठीक है? अब प्रश्न उठता है वचन 13 में, आवाज़ किसको आएगी? एक साथ पूछो किसकी, सिर्फ पूछो किसकी, मैं बताऊंगा। तुरही, ट्रम्पेट की आवाज़। आइए पढ़ते पहले। लिखा है, हे भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञात रहो या अज्ञान रहो। कौन है जो सोते हैं? जो अभी अभी शहीद हो गए, जो मसीह में मर गए। किसी वजह से यीशु को स्वीकार करो, और अगर स्वीकार करोगे मार देंगे, इनकार करोगे तो बच जाओगे। ऐसे लोगों ने यीशु को स्वीकार किया, इनकार नहीं किया, उनकी मौत हो गई, जिसको कहते हैं शहीद। शहीद ऐसे लोग जो मर जाते हैं उनको कहते हैं कि वो सो गए। ओके, यहां तक ठीक है? तो लिखा है कि जो सोते हैं अज्ञान रहो, ऐसा न हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है।
तो आपको बता दूं कि जो मर जाते हैं हम उनके लिए मातम जोर से नहीं करते। जो मर जाते हैं उसके लिए हम मातम नहीं मन। दुख होता है, ऑफ कोर्स होता है। अरे दुख कब नहीं होता? एक हफ्ते के लिए आपका कोई बाहर चला जाए दुख होता है ना। ये तो हमेशा के लिए चला गया, दुख होता है। दुख अलग है, मातम मनाना अलग है। मातम मनाना, हाय हाय मर गया, हे बाबा अभी सोया है, कुछ सालों के बाद वो उठेगा। और अगर तू दो चीजों में मजबूत है, बाहर से और अंदर से, तो तू इसको पक्का मिलेगा। हमारे घर पे एक डॉगी था, आपकी वजह से बोल रहा हूं। हमारे घर पे एक डॉगी था, मेल। उसका नाम था एबी। और कुछ 14 साल से वो हमारे साथ था, जिसकी वजह से हमारे को बड़ा लगाव था उसके साथ। और जिस दिन वो मर गया, मेरे आंखों से भी आंसू निकले, इसके भी निकले, मारिया के भी निकले। इसके नहीं निकले क्योंकि इसका लगाव उतना नहीं था। तो एक दिन सलोमी ने पूछा और मेरी वाइफ ने भी पूछा, क्या एबी को हम स्वर्ग में देखेंगे? मैंने बोला ऑफ कोर्स। तू का सर हिला रहा है बे? ये कहता नहीं देखेंगे। आपको पता है कि स्वर्ग में जानवर हैं? ऑफ कोर्स। बकरी का बच्चा किसके साथ खेलेगा? जवान सिंह के साथ। लिखा है कि नहीं लिखा है यशायाह की किताब में? मैंने बोला प्रभु अगर आपकी इच्छा है, जो कि लिखा नहीं है, अगर आपकी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि एबी हमको स्वर्ग में मिले और हम उसको देखना चाहते हैं। ऊपर से प्रभु बोलेगा, बेटा एबी तो पहुंच गया है, एबी तो पहुंच गया है, आपका डॉगी तो पहुंच गया है, लेकिन तू पहुंचेगा वो देख। अरे बाप रे, बात समझ में आई कि ऊपर से गया? तो लिखा है शोक मत करो, यानी कि हमको आशा है कि एक नहीं तो एक दिन हम प्रभु को, यानी कि अपनों को मिलेंगे। अब इसको पढ़िए, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा जी भी उठा, तो वैसे ही, सब लोग एक साथ बोल सकते हैं, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उनके साथ जिलाएगा। तो यीशु में जो मरेगा वो जिंदा होगा। इज दैट राइट? ओके, अब इसको पढ़िए, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक यदि बचे रहेंगे, मैंने डाला यदि, अगर बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि जो पहले मर गए प्रभु में वो स्वर्ग पहुंचेंगे, उसके बाद में अगर उस वक्त में आप और हम जिंदा हैं तो हम उनके साथ आगे पहुंचेंगे। लेकिन जो पहले से मरे हैं उसके पहले हम नहीं जाएंगे। यहां तक ठीक है? सबका ध्यान है? सब लोग सुन रहे हैं? ओके, तो यहां पे दो बातें आ गई, एक जो मर चुका है और दूसरा जो जिंदा है, ठीक है ना? और लड़ाई कितनी है? दो, एक बाहर से, दूसरी अंदर से। इसको याद रखना, ठीक है ना? अब इसको पढ़िए, क्योंकि प्रभु ब्रैकेट में यीशु। वाह, ये इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया। लिखा है क्योंकि प्रभु ब्रैकेट में यीशु आप ही खुद, स्वर्गदूत को नहीं भेजेगा, लिखा है खुद आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार। पूरे स्वर्ग में एक प्रकार का ललकार समझते, आवाजें, जोर जोर से आवाजें, ललकार, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। यह प्रधान दूत कौन है वो भी बताऊंगा। लिखा है प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम प्रभु के साथ सदा बने रहेंगे। इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। यहां तक ठीक है? मैं फिर पूछ रहा हूं, यहां तक ठीक है? ओके, मुझे जल्दी से बताओ कितनी लड़ाई है? दो, एक, दूसरा, शुक्रिया, कितने तरह के लोग उठाए जाएंगे? एक जो मसीह में शहीद है और दूसरा जो मसीह में जिंदा है। यहां तक ठीक? इसको देखिए साहब, लिखा है प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। लिखा है कि नहीं लिखा है?
दिखाई देगा या सुनाई देगा? ज्यादा जोर किस पे है? जोर से। मैं चाहता हूं कि फिर से पढ़िए आप। लिखा है प्रभु यीशु आप स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और मसीह में जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, बाद में हम जी उठेंगे। तो मैं फिर पूछ रहा हूं कि दिखाई देगा या सुनाई? अदन की वाटिका में सुनाई दिया गया या दिखाई दिया गया? पहले सुनाई। क्या सुनाया? ये खाने को मना किया है? सुनाई। विश्वास किससे आता है? जोर से। सुनाई। सुनाई। आदमी सुधरता कहां से? सुनाई। आदमी बिगड़ता कहां से? सुनाई। तो आपके बॉडी में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? आपके कान, ईयर्स। इसको कैसे रखते हो आपके ऊपर है। यूट्यूब पे बहुत सारा कचरा है, क्या सुनते हो क्या नहीं सुनते हो। सोसाइटी में, समाज में बहुत सारी चीजें, सलमान खान, शाहरुख खान, ये खान वो खान, जब ने सब कुछ करके रखा है खान, ये बात अलग है। यू अंडरस्टैंड? आप क्या सुनते हो, पड़ोसी को कितना सुनते हो और कैसे सुनते हो, और जब चर्च में यहां आते हो तो कैसे सुनते हो। तो लिखा है कि प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। अब इसको पढ़िए, हवा में प्रभु से मिले। आवाज क्या होगी? उठो। सब लोग बोलो उठो। और जो जिंदा है उसको क्या बोलेगा? चलो आओ। और वो आवाज किसकी होगी? तुरही, ट्रम्पेट, तुरी, परमेश्वर की। सब लोग फोकस है कि नहीं? परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और लिखा है कि आवाज आएगी। अब इंपॉर्टेंट सवाल, आवाज किसको सुनाई देगी? सही जवाब, दो तरह के लोगों को। दूसरे शब्दों में, दो बातों को रखने वाले को, जो बाहर को भी लड़कर मजबूत है और अंदर से भी लड़कर मजबूत है। रुको 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 रुको, मैं चाहता हूं कि अभी बैठे बैठे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं, अभी बैठे बैठे खुद को जांचो, खुद को चेक करो, खुद को एनालाइज करो कि क्या अगर अभी ये आवाज आई तो क्या तुम उतने केपेबल हो या क्षमता रखते हो कि आवाज आपको आएगी? नहीं, खुद सोचो। और मैं खुद की भी बात कर रहा हूं। कम ऑन। आपका वर्शिप बगल में, आपका वर्शिप बगल में, आपका लीडिंग बगल में, आपका मीटिंग मिनिस्ट्री बगल में। बात कर रहा हूं आवाज की। कम ऑन, स्पीक। जो फेसबुक और यूट्यूब पे देखने वाले, मैं उनको तक पूछता हूं, आवाज, आवाज। तो सारा खेल किसका है? आवाज का। आवाज सुनाई देनी चाहिए। प्रभु बोलेगा ठीक है बेटा, तू अच्छा प्रीच करता है, टीच करता है, डब्बा बजाता है, गाना गाता है, और क्या है, लीड करता है, पास्टर बन गया, बिशप बन गया, अपोस्तल बन गया, अलाना बन गया, फलाना बन गया, लेकिन क्या तू इतना काबिल है कि जब मैं तुरी फूकूं, कहाँ गया, जब मैं तुरी फूकूं तो क्या तेरी क्षमता है कि तू आवाज सुन पाए? एग्जाम्पल के तौर पे, आप फैमिली घर पे बैठे, रात का टाइम है, खाना, सब लोग ठीक है, रात के टाइम पे खाना खा रहे हैं और अचानक से बज गई तुरी, ट्रम्पेट, प्रधान दूत ने आवाज लगाई। तो घर पे बैठा है हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, जो भी है, क्या सबको आवाज आएगी? जोर से, जोर से नहीं आएगी। उसी को आवाज आएगी जो दो तरीके से लड़के बैठा है, एक बाहर से, दूसरा अंदर से। ये था किताब, मैंने खत्म नहीं किया अभी, रुको। ये था किताब, ये था किताब, अभी तक ठीक? तो लिखा है कि प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और हवा में प्रभु से मिले। टक, बोलो टक। आप आंख झपकते हैं ना, ऐसे झपको जरा, कितना सेकंड है, गिन सकते हैं?
सेकंड के अंदर का भी सेकंड, उसके भी अंदर का सेकंड, पता नहीं क्या बोलेंगे, ऐसे टक करके आप मुर्दा जिंदा होगा। अच्छा, जितने शहीद मरे वो सब जिंदा होंगे? जितने शहीद मरे, कैंसल, जितने प्रभु में मरे क्या सब जिंदा होंगे? नो नो। इसलिए तो बोलता हूं ठीक से सुना करो। मैं वापस कहता हूं, जितने शहीद हैं और जितने प्रभु में मरे क्या सबको आवाज सुनाई देगी? नो। अब पूछो क्यों? अभी कहा था ना कि जो मरने वाला है उसको भी दो तरह से अपनी लड़ाई को लड़ना है। बाहर से तो लड़ाओ, यीशु को स्वीकार नहीं, इनकार नहीं करूंगा, टपाक डिचकिया, लेकिन थोड़ा देर पहले गलत वीडियो देख रहा था। अब बताओ, तो मैं फिर कह रहा हूं, दो तरह का लड़ाई। अगर लड़के मरा है आवाज उसको आएगी। कैसा लग रहा है? क्या कभी इस पे फोकस किया था? अभी तक क्या पता था बादलों पे आएगा, बादलों पे आएगा। ये जितने भी वर्शिपर है, जिसने गाना गाया उसमें मैं भी एक हूँ, बादलों पे आएगा, बादलों पे आएगा। तो ज़्यादा फोकस क्या था? फोकस क्या था? यहाँ पे शीनू बैठा है, शीनू 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 बाहर है। अच्छा, उसको भी पता है बेचारा, वो भी कैसेट बेचता था। आपको पता है बादलों पे होके सवार मेरा यीशु राजा आएगा, सब ठीक है, लेकिन ये आवाज़ कहाँ है? कहता है सुनाई जिसको देगा वही। अभी तक फोकस क्या था अजय साहब? बादलों पे आएगा, सब देखेंगे, सब देखेंगे, सब अरे भाई देखने का छोड़ो, पहला सुनाई दे, और जिसको सुनाई देगा वही जाएगा। इसको पढ़ो, गलत टाइम पे उठ गया लड़का। इसको पढ़ो, लिखा है जो यहां दो चाहिए था ना, यहां दो चाहिए था। लिखा है कि जो दो तरफा के क्लेशों पर विजय हुआ है। इसको मैं ठीक कर दे रहा हूं, इसको मैं ठीक कर दे रहा हूं। ओके, इसको मैं ठीक कर दे रहा हूं क्योंकि ये ज़रूरी है। बाद में ठीक हो या ना हो नहीं पता। लिखा है कि जो दो तरफा के क्लेशों पर विजय हुआ है वो ही तुरी की आवाज सुन पाएगा, वो ही। अगर मैं गलत हूं बीच में खड़े होकर सवाल करो। और अगर YouTube पे किसी को नहीं समझ में आ रहा है, दूध पीने वाला क्रिश्चियन, तो बात करो, प्रिया कैसा लग रहा है? राइट? अच्छा, कुछ लोग यहां पे ऐसे बैठे हैं जो सोच रहे हैं काश आज नहीं आता, काश आज नहीं आता। जो अजय साहब के बाजू में बैठे, नाम क्या है? सागर, ब्रदर सागर जी, आप भी सोचिए, आप तो पूरी जिंदगी चर्च में ही गए आपका, अभी तक तो मैं समझ रहा हूं आगे भी शायद, और ना जाने कितनी मैयत पे आप जाके आए होंगे। कभी ये टपका तो कभी वो टपका होगा, और वायरस के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही टपके होंगे। बोला उसको छोड़ के आओ, उसको छोड़ के आओ। और जो जा रहा था ना लेट के, वो सोच रहा होगा अंदर से, हालांकि ऐसा होता नहीं, बस ऐसे ही कह रहा हूँ, एक दिन तू भी आएगा। आज मेरे को छोड़ने आया है, कल तू भी आएगा। ऊपर से प्रभु बोल रहा है बेटा सब ठीक है, तू जा रहा है, कल वो जाएगा, परसों तरसों, लेकिन आवाज़ किसको सुनाई देगी? तो लिखा है कि जो दो तरफा के क्लेशों पर विजय हुआ है वही तुरी की आवाज को सुन पाएगा। मैं इसको खत्म कर रहा हूं, पार्ट 2 अगले हफ्ते होगा। खुशी, बाबा खत्म अगले हफ्ते। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। कौन सा? कि यीशु कब आएगा। इसके बारे में पौलुस ने बोला जरूरत नहीं है, मैं कब आऊँगा, कौन से दिन आऊँगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम कब आएंगे, यीशु कब आएगा, क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे ना कुशल है, कुशल समझते, अरे सब ठीक है, अभी कुछ नहीं होगा, वायरस जा चुका है, वापस मोदी साहब खड़े हो जाते हैं, कहते लॉकडाउन लग गया। याद है कि नहीं है?
कहता है कि जब लोग कहते होंगे सब कुशल है, कुछ भय नहीं, कोई डर नहीं, तो उनका एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, वे कैसी किस रीति से, वो किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, हम तो अंधकार में नहीं हो, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोरी के समान आ पड़े या चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो कि दिन के संतान हो। हम ना तो रात के हैं ना अंधकार के हैं। इसका मतलब नहीं समझे आप। इसका मतलब यह है कि हमको डरना नहीं है। नंबर 1, जो दो लड़ाई लड़ रहा है और आखिर तक लड़ा रहेगा और रूटेड रहेगा, उसको डरने की जरूरत नहीं है। अब इसको पढ़िए। इसलिए हम औरों के समान सोते ना रहें, पर जागते रहें और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वो राती को सोते हैं, जो मतवाले होते हैं ड्रंकर्स, वे राती को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। दिमाग में कुछ आ रहा है लेकिन वक्त नहीं ज़्यादा दे रहा है। वह हमारे लिए एक कारण, वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे को उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो। क्यों? क्योंकि ये जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये पौलुस ने तब सिखाई थी और उसी की बात को मैं अभी सिखा रहा हूँ। तो पौलुस कहता है कि जो शिक्षा देते हैं उनको मानो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ बैठकर बोल दूँ, अरे मैंने पूछा बोल दूँ, आपको सर हिलाना था। यहाँ बैठकर यीशु बात करता तो आप जिंदा नहीं रहते। यहाँ गैब्रियल बैठ के बात करता तो जमीन फाड़ देता। यहाँ माइकल बैठ के बात करता तो वो यूट्यूबर वाला नहीं, स्वर्गदूत। यू अंडरस्टैंड? लेकिन प्रभु कहता है कि ओके, मैं पौलुस को भेजा था तब, डैनियल को भेज रहा हूँ अब, अजय को भेज रहा हूँ तब। यू अंडरस्टैंड? तो कहता है कि जो टीच करते हैं उनको मानो, उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते चर्च के अंदर, जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता से दिखाओ, सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर हो। आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कुछ भी हो जाए, परमेश्वर धन्यवाद। आज घर पे राशन नहीं है, प्रभु धन्यवाद। पहनने के लिए कपड़े नहीं है, प्रभु धन्यवाद। पॉकेट में पैसे नहीं है, प्रभु धन्यवाद। हेल्थ ठीक नहीं है, प्रभु धन्यवाद। बच्चों का फीस का पैसा नहीं है, सब चीज में धन्यवाद। वाह! अब इसको पढ़िए। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारे पूरी रीति से पवित्र करे। तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह प्रभु में, यीशु में सुरक्षित रहे, या लिखा है मसीह के आने तक पूरे निर्दोष रहे, सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार। मैं तुम्हें प्रभु यीशु की शपथ देता हूँ कि यह पत्र सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। लास्ट लाइन, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। वाह! तो ये लेटर सबको पढ़कर सुनाया जाए। अगले हफ्ते मिलेंगे इसके पास। ये कौन है? एंटी